बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली में यमुना के जलस्तर को लेकर। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी देखने को मिली है और ये जलस्तर घटकर 205.59 मीटर पर पहुंच चुका है और अभी खतरे के निशान के ऊपर है यमुना, और अभी भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर है और यमुना का जलस्तर 1 मीटर से ज़्यादा नीचे आया है, लेकिन अभी भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, क्योंकि यमुना जब अपने रौद्र रूप में है तो खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर यमुना बह रही थी और इस बीच यमुना का जलस्तर घटा है, जो कि 205.59 मीटर पर आ चुका है और अभी भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है। तो ये जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। अभी भी यमुना नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। 4 दिन के बाद दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 206 मीटर से नीचे चला गया है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत की उम्मीद है। सिविल लाइन्स समेत बाढ़ के कारण डूबे कई इलाकों में बिजली वापस आ गई है। पुरानी रेलवे पुल पर ट्रेन और गाड़ियों को फिर से चलने के लिए चालू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बाढ़ देखने को मिली। लोग अपना घर छोड़कर राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। अक्षरधाम, मयूर विहार, ITO बैराज और मदनपुर खादर में अभी भी हालात खराब हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मयूर विहार फेज 1 में है, जहां पर यमुना खादर जो है, जो गांव है, वो पूरा इस वक्त बाढ़ से पीड़ित है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गांव जो है वो यहां पर जल में नजर आ रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि यमुना का जलस्तर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर मौजूद हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है और यह इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फंसा ना रहे। और इसी के साथ ही आप देखिए यहाँ पर बोट जो है वो भी डिप्लॉय की गई है, ताकि कोई भी रेस्क्यू अगर ऑपरेशन चलाना होगा तो वो भी जो है वो चलाया जाएगा। उनसे भी बातचीत करते हैं और अब जानने की कोशिश करेंगे क्या मौजूदा हालात जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। सर, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं देखने में? क्या यमुना का जलस्तर अब कम हो रहा है? मैम, मौजूदा हालात ये हैं कि जो स्तर है वो कम हो गया, मगर डेंजर लेवल पे अभी हैगा। हमारा 205.33 है अभी। तो यहाँ पर अभी सुबह की जो 8 बजे की मॉर्निंग है वो 205.56 है। तो अभी हमारे लिए तो डेंजर है और हमें अभी किसी को जाने नहीं देंगे, और कोई जाएगा तो हमें उसके लिए रेस्क्यू भी करना होता है। हम अभी भी जाएंगे। फ़िलहाल देखिए, अभी मैं जाऊंगा अंदर, लोगों को, कुछ लोग वहाँ पर हैं, इसलिए मेरे को जाना होगा अभी। अच्छा, कुछ लोग अभी भी चले गए हैं या फिर वो पहले जा रहे हैं? वो मैम, यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पूजा करने के लिए जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो हमें उन्हें बाहर बोलना पड़ता है, वार्निंग देनी पड़ती है कि आप नहीं जाएंगे। जब तक डेंजर लेवल है तब तक हम उन्हें जाने नहीं देंगे। चैलेंजिंग हो रहा है लोगों को समझाना, बताना? बिल्कुल मैम, ये हमारी टीम है, ये सारी सिविल डिफेंस की, ये सर हैं, पॉइंट इंचार्ज हैं, ये सब किसी को जाने नहीं देते। मगर कितने लोगों को हम समझा चुके हैं, मगर वो समझ में नहीं आ रहा कि अभी नहीं जाना है यहाँ पर। लगभग कितनी लोगों की टीम जो है आप लोगों की यहाँ पर डिप्लॉय की गई है? कितने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो है लगभग डिप्लॉय किए गए? मैं बताता हूँ, मैं 120 लोग हैं यहाँ पर जो डिप्लॉयड हैं। यहाँ पर सारे जितने कैंप्स हैं उसमें 120 लोग डिप्लॉयड हैं और वो काम कर रहे हैं। और लगभग क्या कुछ आप लोगों का रोल रहता है, क्या कुछ करना होगा और किस तरीके से आप लोग जो है निगरानी रख रहे हैं? मैम, सबसे पहले जो ये सिविल डिफेंस है हमारा, ये यहाँ पर निगरानी रखता है कि कौन आदमी कहाँ जा रहा है और कौन यहाँ पर खाना खिला रहा है, किस तरीके से खिला रहा है। मतलब ये सारी चीज़ों की जानकारी इनके पास होती है। हमारा रिलीफ कैंप है यहाँ पर पास में ही, और वहाँ पर सब सारी जानकारी इनके पास होती है। सबकी अटेंडेंस, कौन खाना बांटने आया, कौन क्या करने आया, तो ये हमें जानकारी देते हैं, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। अच्छा, तो आप लोग निगरानी किस तरीके से रख रहे हैं? क्या मॉनिटरिंग रूम भी आप लोगों ने बनाया है? हाँ, मॉनिटरिंग रूम क्या, असल में क्या है, यहाँ बाढ़ क्षेत्र एरिया है और यहाँ पर लाइट की सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी, वहाँ पर है। तो हमारा क्या है कि हम बहुत सारे जो लोग हैं, हम पब्लिक के लिए ही हैं। अब मॉनिटरिंग के लिए हमारा एक 1077 है जो हमारी हेल्पलाइन है DDM में, और DM साहब डायरेक्टली मॉनिटरिंग करते हैं इसको। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर फील्ड विजिट जो है वो की जा रही है। फील्ड पर जो वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, वो यहाँ पर 24 घंटे जो है वो निगरानी रख रहे हैं और हर एक संभव मदद पहुँचाने की यहाँ पर कोशिश जो है वो जो लोग हैं जो या तो फंसे हुए हैं या फिर जो बाहर भी निकल आए हैं उनको मदद पहुँचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग हैं वो अभी जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जाएंगे
या फिर जो लोग अंदर चले गए हैं उनको बाहर लाने के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी भी अगर यमुना के जलस्तर की बात करें तो राहत देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो खतरे का निशान है उससे ऊपर यमुना जो है वो बह रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में थोड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है अगर हम बात करेंगे बाढ़ के लिहाज से, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने कहर जो है वो मचा रखा है। लेकिन इसके बाद अगर अभी के हालात देखेंगे, मौजूदा हालातों की बात करेंगे तो यमुना का जल स्तर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम आईटीओ बैराज पर मौजूद हैं और तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से आईटीओ बैराज पर अगर हम बात करेंगे तो सारे जो गेट्स हैं वो खोले गए हैं ताकि जो यमुना का वाटर लेवल है, जो यमुना का फ्लो है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर पास हो सके। और अगर हम बात करेंगे इस आईटीओ बैराज की तो ये बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो माना जाता है, क्योंकि यहीं से अगर हम बात करेंगे 2023 की तो यहाँ पर गेट लॉक होने की वजह से माना जाता है कि आईटीओ की सड़कों पर बाढ़ का हालात जो है वो पैदा हुए थे, यमुना का पानी जो है वो पहुँच गया था। और वहीं अगर अभी की तस्वीर आप देखिए तो किस तरीके से प्रॉपर फ्लो जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए किस तरीके से यमुना का जल स्तर जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। कल तक ये पानी जो है वो यहाँ तक, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस वक्त, यहाँ तक पानी जो है वो इकट्ठा था, सीढ़ियों तक पानी जो है वो आ गया था। लेकिन अभी की तस्वीर देखिए तो किस तरीके से लोगों ने जो विसर्जन भी किया था गणेश जी की मूर्ति का, वो भी यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रही है, क्योंकि पानी जो है वो कम हुआ है और मूर्ति रह गई है, पानी जो है वो वापस चला गया है। इसीलिए आप देखिए वहां से भी अगर दूर की तस्वीर भी आप देखिए तो किस तरीके से पानी का लेवल जो है वो यहाँ पर घटा है, जिससे लोगों को भी बड़ी राहत मिली है जिनके घर निचले इलाके में है, क्योंकि उनके घरों में पानी जो है वो भर गया है। इसके बाद जब यमुना का जलस्तर जो है वो घट रहा है उसके बाद उनके घरों से भी पानी निकलना जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया कहाँ रहते हैं आप? आईटीओ रहते हैं। नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? सगीर। क्या कुछ हालात हैं, आप पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं आप लोगों को, या अभी भी बाढ़ का खतरा जो है वो बना हुआ है? बाढ़ तो पहले था, अब खत्म हो गया, अब थोड़ी सा अब दबते जा रहे हैं। हालात तो खराबे था, हालात अभी खराब, अभी चल ही रहे हैं, क्या आएगा तो फिर बाढ़ आएंगे। अभी भी खतरा है बाढ़ का? आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कुमारनाथ। आप यहीं रहते हैं? क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, पहले से राहत लग रही है, थोड़ी कम हुआ है? 100% है। अच्छा कुछ नहीं, अब तो नॉर्मल ही, अब उम्मीद भी नहीं है बढ़ाने की। अच्छा हाँ जी, जो आना था हो गया, कहानी खत्म। अच्छा। नहीं, अब कोई उम्मीद तो नहीं। लग रहा है कम भी हुआ है पहले से, कब से घटना शुरू हुआ है पानी? ये तो कल से घटना शुरू हो गया। अच्छा। कल से कम यहाँ पे जहाँ से आपने रिकॉर्डिंग करी थी 8 फुट ऊपर था पानी, अब देखिए 1 फुट भी नहीं है। 1 फुट भी नहीं, 0 पॉइंट पे आ गया। अब ऐसे कोई खतरे वाली बात ही नहीं है। तो आप लोगों के घरों में भी क्या पानी घुस गया था? हाँ, जैसे झुग्गियों उग्गियों में घुसा था बस अड्डे पे इधर उधर। हम तो खैर यहाँ रहते हैं, यहाँ तो खैर सबसे हाई लेवल पे है ये तो यहाँ तो ऐसे हो ही नहीं सकता। जब तक यहाँ पे पानी आ गया तो पूरी दिल्ली डूब जाएगी, पूरी दिल्ली समझिए, पूरी दिल्ली डूबेगी। लेकिन यहाँ तक तो हो ही नहीं सकता कभी। 3 साल पहले भी यहाँ तक पानी नहीं आया था, इस गमले तक आया था, ये जो हरा वाला गमला है। जब भी बहुत सारा बस अड्डे, गांधीनगर, गांधी मार्केट, हर एक जगह पानी भरा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर लोगों को भी अब राहत जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर जो है वो घट रहा है तो राहत की सांस जो है जो निचले इलाके में स्पेशली जो लोग रहते हैं वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना का अभी भी अगर बहाव देखेंगे तो काफ़ी तेज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि यमुना जी ने उन्हें राहत दी है। और इस जैसे तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, यमुना का जलस्तर जो है वो घटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। यमुना का पानी निचले इलाकों में पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस वक्त हम यमुना खादर में हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं उनकी फसल जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको बाहर से सब्जी लाकर यहाँ पर बेचनी पड़ रही है। अगर बात करेंगे तो ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ये एरिया। यहाँ पर जो कल्टिवेशन है, जो लैंड है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है खेती के लिए। और यहीं से
जो ईस्ट दिल्ली में जो सब्जियां जाती हैं वो इसी इलाके से जाती हैं, लेकिन ऐसे में जो सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? बताइए किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है? सब्जियों को आप लोग, हम देख रहे हैं आप लोग सब्जियाँ यहाँ पर लेकर आए हैं, बताइए। बहुत नुकसान हुआ है हमारा दीदी, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। और देखो कि झुग्गी भी मेरे बिल्कुल डूब गई है। अच्छा, कहाँ पे थी आपकी झुग्गी? आ गई मंडी में। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? कि कैसी ये सब्जी कहाँ से लाए हैं? ये गाजीपुर मंडी से। अच्छा, और आप लोग खुद भी खेती करते हैं? हाँ, खुद खेती करते हैं, पर आप पे बहुत नुकसान हो गया। खेती तो बहुत करते थे, पर नुकसान हो गया बहुत। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से। भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह जी। क्या कुछ हालात जो है वो नजर आ रहे हैं? हम देख रहे हैं आप लोगों का पूरा गांव जो है यहाँ पर पानी में डूबा है, और क्या हालात अभी लग रहे हैं? मैम, हालात यही हैं, जितनी सब्जियां यहाँ उगाते हैं सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं बच रहा है। हमें बस बाहर से मंडी से, जो मंडी लगती है बाहर में, गाजीपुर है, आज़ादपुर है, समझे, इन मंडियों से हम माल ला करके यहाँ बेच रहे हैं। अभी बस इसी तरीके से कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं है। कितना नुकसान हो गया होगा आप लोग? नुकसान पूछो ही मत, कम से कम 2-4 लाख का ही नुकसान है। सब सारी सब्जियां, सब पूरी खेती? हाँ जी, खाली मेरे इतने अकेले का है, और तो बहुत नुकसान तो बहुत ही ज्यादा है। सबका इतना होगा, कितना बनेगा जाके? पूरा जंगल इतना ही भरा पड़ा है इसमें। अच्छा, ये बताइए, अब आप लोग भी सब्जी खरीद के ला रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों का भी नुकसान हो रहा है। तो जो ईस्ट दिल्ली, पूरा ये ईस्ट दिल्ली का एरिया, यहाँ पर सब्जी तो यहीं से जाती थी, तो सप्लाई में भी कम हुआ है, अब कम जा रही है सब्जी? हाँ जी, सब्जी मंडी में भी कम आ रही है, और फिर महंगाई ज्यादा हो गई जी मैम, क्योंकि माल नहीं मिल रहा, तो थोड़ा महंगा करके मिल रहा है, और अभी मार्केट में उठाव नहीं हो रहा कहीं भी जी। हाँ जी, तो आप लोग खरीद के ला रहे हो, तो आप भी उसी रेट के हिसाब से फिर उसी बेचते हैं। एकदम रेट नहीं बढ़ रहा ना हम लोगों का, 1 हफ्ते के बाद ही रेट बढ़ेगा हमारा। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर सप्लाई जैसे जैसे इफेक्ट हुई है, इसके बाद दाम जो है उनमें भी बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो किस तरीके से अपनी कहीं ना कहीं रोजी रोटी चलाने के लिए मंडी से जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे कोशिश करेंगे हम बातचीत करने की। तो देखिए किस तरीके से सभी लोग जो हैं, जो गांव वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा प्रभावित हैं। जो हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि लाखों का नुकसान जो है उनको यहाँ पर सहना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में भी ये हालात इन हालातों से वो जल्द उभर नहीं पाएंगे। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स दिल्ली। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम एरिया में है, जिसके आसपास का एरिया पूरा फ्लड प्लेन से घिरा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पूरा गांव जो है वो यहाँ से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरा अगर आप बात करेंगे इस गांव की, 5000 से ऊपर की आबादी वाला ये गांव, 5000 लगभग परिवार जो है इस गांव में रहते हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें पूरा गाँव जो है वो यहाँ पर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। फिलहाल लोगों को टेम्परेरी कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। लगभग बताया जा रहा है 200 से ऊपर टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो मजबूर हैं रोड साइड रहने के लिए। तस्वीरें लगातार देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो रोड के किनारे यहाँ पर रह रहे हैं, सेफर प्लेस पर आ गए हैं, बाढ़ से अपने घरों से निकल कर यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका सामान जो है वो अभी भी उन घरों के अंदर है जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। वो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एक घर जो है वो पूरा पानी में डूब गया है, तो दूसरा घर जो है वो आधा पानी में डूबा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जो लोग हैं, अगर आप तस्वीर देखिए तो बच्चे जो है, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, देखिए पूरा पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी गहरा ये पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से दूर तक अगर आप देखिए तो सिर्फ पानी ही पानी जो है वो आपको नजर आएगा। पूरा ये गांव खादर विलेज जो है, यमुना खादर, वो इस वक्त बाढ़ से ग्रसित है। बाढ़ के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यमुना का पानी भले ही कम हो रहा है, लेकिन यहाँ से पानी कम होने में अभी कई दिन लगेंगे, और इन लोगों को इस हालातों से उभरने में कई महीने जो है वो लग जाएंगे, क्योंकि इस पानी को सूखने में
काफ़ी वक्त लगेगा, निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा और ऐसे में उनका पूरा घर जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और जो लोग हैं वो मजबूर हैं सड़कों पर रहने के लिए, जो कैंप्स बने हैं उनमें रहने के लिए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इनका हो गया है। फिलहाल बात करेंगे तो थोड़ी राहत की उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है क्योंकि यमुना का जल स्तर जो है वो यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं जो इस गांव में रहते हैं उनके लिए मुश्किलें जो है वो अभी काफ़ी हैं और राहत जो है वो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो यहाँ पर अगर बात यमुना के जलस्तर को लेकर करें तो यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा था, तो वहीं अब यमुना का जलस्तर में कमी भी देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यमुना का जलस्तर कम तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी भी यमुना